अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम बाबर अली। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बाई एक्सेप्टर लिगेंड्स वाले चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। इससे पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं लिगेंड्स क्या होते हैं, मेटल कार्बोनाइड्स को हमने डिस्कस किया है और मेटल कार्बोनाइड्स के हमने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। जब भी कोई भी कम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। अब मेटल के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के गिर्द इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो इसको लिगेंड ने दिए होते हैं, अगर हम इनका क्या करें, सम करें, क्या करें, सम करें मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हमारे पास जो नंबर आएगा, अगर तो वो नंबर इक्वल आता है उस मेटल के पीरियड में, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो वो अगर तो वो नोबल गैस के इक्वल आता है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन या जीनोन, जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनके एटॉमिक नंबर के अगर वो आ जाए इक्वल, तो उस नंबर को हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है निकल टेट्रा कार्बोनाइड, ठीक है, निकल टेट्रा कार्बोनाइड। अब निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28, ठीक है। हमने मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है प्लस लिगेंड ने जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल को दिए होते हैं। अब हमें पता है कि हर कार्बोनाइल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 4 कार्बोनाइल्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 28 प्लस 8 कितना हुआ, 36। अब निकल के पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो जो नोबल गैस आती है वो आती है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, तो ये इसके इक्वल आ गया, क्रिप्टॉन के नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया। तो जो 36 है इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये कम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, EAN रूल, ठीक होगा। इसके बाद आ जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, आप देखेंगे कि जितने जो भी मेटल है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे। EAN रूल में हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द थे उनको कंसीडर किया था, लेकिन जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को डिस्कस करेंगे तो हम मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे। तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है 28, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस तरह हमारे पास आएंगे, 4s 2 3d 6, तो 8 आएंगे। अब हमें पता है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं, प्लस लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, हर लिगेंड ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए मेटल को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 8। और इसका इसका क्या आएगा, 3d 8 आएगा, ये 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। इसके बाद हम जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में, आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में, और एक आएगा एक्सेप्शन केस। हाँ, अब जब भी आप मेटल की सीरीज लेते हैं, D1 सीरीज, D2 सीरीज और D3 सीरीज। अब D1 में एक होता है विनेडियम। विनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल जो होता है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो वेनेडियम होता है ये होता है पैरामैग्नेटिक। बाकी जितने भी जो EAN रूल को फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। मैं आपको बता दूं, डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, अनपेयर्ड रह जाता है। तो यही केस है कि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, अनपेयर्ड रह जाता है, इसलिए ये किसी भी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को टच नहीं करती। तो ये वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल जो है ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में इसकी एग्जांपल क्या है, निकल टेट्रा कार्बोनाइल हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनाइल को डिस्कस करते हैं, मोलिब्डेनम हेक्सा
कार्बोनाइल। हमें पता है कि जो मोलिब्डेनम होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है 42, ठीक है। इसका 42, अब हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, 2, तो 6 2s आर 12। अब 12 और 42 कितने हुए आपके पास, 54। अब अगर हम मोलिब्डेनम वाले पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो जो नोबल गैस आती है वो आती है जीनोन। जीनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54। अब देखें ये वाला जो हमारे पास नंबर है वो भी क्या है, 54। तो इट्स मीन कि ये क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, और ये जो कम्प्लेक्स है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। अब अगर तो जो कम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो होगी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। वो क्या होगी, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग का भी इसमें कंसेप्ट आता है। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग स्टेबल बॉन्डिंग होगी कि उसका जो कम्प्लेक्स है उसका जो वैलेंस शेल है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, और वो कम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके बाद हम आयनिक कम्प्लेक्सेस में इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आयनिक कम्प्लेक्सेस में आयनिक कम्प्लेक्स हमारे पास है हेक्साअमाइन कोबाल्ट। हेक्साअमाइन कोबाल्ट, इसके ऊपर चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज क्या है, 3 पॉजिटिव। तो आयनिक वही होंगे ना चार्ज स्पीशीज। अब इसके ऊपर 3+ चार्ज है, ठीक हो गया। इट्स मीन्स के इस पे अच्छा कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अब अमोनिया जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो 6 2s आर कितना हो गया, 12। 12 और 27 कितने हो गया हमारे पास, 39। अब 39 किसी भी नोबल गैस को नहीं। अब इसका जो ऊपर चार्ज है वो है 3+। 3+ का मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 36, विच इज इक्वल टू क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर। जो नोबल गैस कोबाल्ट की नोबल गैस, कोबाल्ट वाले पीरियड में नोबल गैस आती है क्रिप्टॉन, इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है। तो ये कंपाउंड भी क्या कर रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। तो इसके अगर आप देखें 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा। कोबाल्ट 3+ है तो मतलब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हुए हैं, दिए हुए हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 24। अब 24 इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आर्गोन 18 4s2 3d कितना आ जाएगा, 3d4, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है वो कितने हैं, 12। 6 और 12 कितने हो गए, 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है और EAN रूल को भी फॉलो कर रहा है। इस तरह आप जब भी आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड करना है तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है, सॉरी, और जब भी EAN रूल को देखना है तो आपने मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब को ऐड करना है। इसके बाद आप एक और एग्जांपल देख लें, आयनिक स्पीशीज की जिंक टेट्राअमाइन। इस पे जो ओवरऑल चार्ज है वो है 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव मीन के जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं तो ये 28 रह जाएगा, ठीक है। अब 4 जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 2s आर 8 और 28 36, विच इज इक्वल टू क्रिप्टॉन। जब भी आप जिंक वाले पीरियड में जाएंगे तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होगा। इसलिए ये जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को देखना है तो जिंक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 + 8 वो 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा है और EAN रूल को भी फॉलो कर रहा है। इसके आपने खुद निकालने हैं, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं सम एक्सेप्शन केसेस। अब अगर आप हमारे पास है मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइट।
अब मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25। अगर 5 लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे तो 5 2s आर 10, ठीक है, 5 2s आर 10 और 25 35। अब होना कितना चाहिए था 36। तो हम क्या करते हैं, मैंगनीज के ये दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Mn डाई मैंगनीज डीका कार्बोनाइल, ठीक है। अब जब भी मेटल और मेटल का बॉन्ड बनता है तो हम एक मेटल के लिए एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं और टू मेटल्स के लिए मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हम इसके साथ एक लिगेंड अटैच करेंगे CO5, इसके साथ 5 मॉलिक्यूल हम लिगेंड के अटैच करेंगे। तो 5 2s आर 10, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, प्लस 25 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 25 इसके प्लस 10 इसके, तो ये हमारे पास आंसर आता है 72। अब 72 चूंकि 2 मेटल्स हैं तो इसको हम 2 से डिवाइड करें तो अब हमारे पास आंसर आता है 36। जो मैंगनीज का पीरियड में नोबल गैस है क्रिप्टॉन, उसके इक्वल आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये भी EAN रूल फॉलो करता है। किस केस में, अगर हम डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइड्स लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप एग्जांपल देखेंगे जिसमें 3 मेटल्स होंगे Fe3CO12। अब हर जो मेटल है, आयरन मेटल है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसके कितने 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो ये आंसर आता है 48। अब 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 16, ठीक है। अब होने कितने चाहिए थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ये अपने फिल करेंगे, ठीक है। अब हर मेटल के पास कितने 16 इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू दिस। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है इसमें डेफिशिएंसी है, वो कैसे कवर होगी, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक ये, प्लस 2 कितने हो गए 18। इसमें देखेंगे एक ये वाला और एक ये वाला, प्लस 2 18, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, प्लस 2 18। तो इस तरह से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को डिस्कस कर सकते हैं। अगर चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल कुछ कम्प्लेक्सेस को फॉलो नहीं करता, लेकिन इसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की प्रेडिक्शन कर दी है और इनकी रिकॉग्निशन कर दी है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वेट्स रूल डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग पे।